यूक्रेन रूस का युद्ध भारत के लिए बना मकड़ी का जाल। यूक्रेन ने भारत से युद्ध रोकने की लगाई गुहार। रूस ने कहा वो भारत के साथ मजबूत करना चाहता है रिश्ते। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध गंभीर होता जा रहा है। रूसी सैनिकों की ओर से यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बमबारी और मिसाइल हमलों की वजह से यूक्रेन में हालात और बदतर हो गए हैं। अमेरिका समेत कई देशों के प्रतिबंध लगाने के बावजूद पुतिन रुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को अब डर सताने लगा है कि कहीं उसके देश का अस्तित्व ही खत्म न हो जाए। यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमलों के कारण उसके हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, बड़ी संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं इन लोगों के पास खाने का सामान भी खत्म होता जा रहा है, जो यूक्रेन सरकार की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसे देखते हुए यूक्रेन ने एक बार फिर भारत से आस लगाई है और उसने युद्ध को रोकने के लिए मदद की गुहार की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने इस युद्ध को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि रूस आपका अच्छा दोस्त है, आप रूस को कहें कि युद्ध रोक दे। कुलेब ने कहा भारत चाहे तो रोक सकता है युद्ध रुकेगा तो भारत के लिए भी होगा हितकारी। भारत की आम जनता से भी कुलेबा ने की अपील। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने एक टेलीविजन संबोधन के दौरान यह बात कही। कुलेबा ने टेलीविजन संबोधन में कहा कि भारत चाहे तो इस युद्ध को रोक सकता है। इस जंग के बंद होने से स्वयं भारत का भी हित है। उन्होंने भारत की जनता से भी अपील की कि वो रूस के हमलों का विरोध करें। उन्होंने आम भारतीयों से युद्ध रोकने की मांग करते हुए रूस पर दबाव बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सिर्फ इसलिए लड़ रहा है क्योंकि हम पर हमला किया गया था और हमें अपनी भूमि की रक्षा करनी है, क्योंकि पुतिन हमारे अस्तित्व के अधिकार को नहीं पहचानते हैं। कुलेबा ने कहा कि युद्ध कभी भी किसी के लिए हितकारी नहीं रहा है। यह युद्ध जितनी जल्दी रुकेगा सभी के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। कुलेबा ने युद्ध को रोकने के लिए अपनी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देते हुए युद्ध को रोकने की बात कही। कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत यूक्रेन के कृषि उत्पादों का बड़ा उपभोक्ता है। अगर जंग जारी रहती है तो भारत के लिए यूक्रेन की सप्लाई जारी रखने में मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन दुनिया के खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जंग जारी रही तो हमारे किसान बुआई नहीं कर पाएंगे। कुलेबा ने कहा कि पुतिन हमारे अस्तित्व के अधिकार को ही नहीं मानते हैं, इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि इस संकट को खत्म करने के लिए युद्ध का खत्म होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यूक्रेन ने रूस पर लगाया युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप। रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की मांग। इसके साथ ही यूक्रेन की सरकार ने भारत समेत कई देशों की सरकारों से रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस संबोधन में यूक्रेन ने रूस पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है। कुलेबा ने यूक्रेन में रह रहे विदेशी छात्रों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हजारों विदेशी छात्र यहां रह रहे थे। सरकार ने उनकी सुविधा के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की, हॉटलाइन स्थापित किए और कई देशों के दूतावासों के साथ काम किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दावा किया कि रूस उन देशों की सहानुभूति जीतने की कोशिश कर रहा है जिनके यूक्रेन में विदेशी नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि अगर रूस विदेशी छात्रों के मामले में मदद करता है तो उन सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। कुलेबा ने कहा कि मैं भारत, चीन और नाइजीरिया के सरकारों से अपील करता हूं कि रूस से फायरिंग को रोकने और नागरिकों को जाने की अनुमति देने की अपील करें। कुलेबा ने कहा कि भारत सहित जिन देशों का रूस के साथ विशेष संबंध है वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील कर सकते हैं कि ये युद्ध सभी के हित के खिलाफ है। कुलेबा ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी का आह्वान करते हैं कि वो राष्ट्रपति से बात करें और उन्हें ये बताएं कि यह जंग किसी के हित में नहीं है। इस पूरे ग्रह पर अगर कोई इस युद्ध में रुचि रखता है तो वो केवल राष्ट्रपति पुतिन स्वयं है। रूस के लोग भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह जंग बंद हो जाती है तो भारत अमेरिका के प्रतिबंधों से बच सकता है। जहां एक तरफ यूक्रेन ने भारत से युद्ध को रोकने के लिए मदद की आस लगाई है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी भारत को अपने पाले में रखने के लिए, आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए ऑफर की झड़ी लगा दी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री की मदद की गुहार लगाने के बीच और पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों की मार से बचने के लिए भारत से आर्थिक रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया है। रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि यूक्रेन में चल रहे संकट का पूरी दुनिया पर असर होगा। इसमें रूस और भारत के बीच रिश्ता भी शामिल है। ये किस हद तक होगा ये कहना भी मुश्किल है। रूसी राजदूत ने कहा कि भारत इस मौके का फायदा उठाते हुए रूस के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को ज्यादा मजबूत कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह भारतीयों के लिए समझदारी भरा होगा कि वो हालात का फायदा उठाएं, वो भी तब जब पश्चिमी देश हमारे साथ सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं। भारतीय रूसी बाजार में और ज्यादा सक्रिय होकर घुस सकते हैं। यह भारतीय बिजनेस के लिए अवसर का मौका है। दोराहे पर खड़ा भारत। भारत कूटनीति के फैसले पर तटस्थ।
युद्ध को लेकर दोनों देशों की ओर से भारत के लिए अलग अलग स्थितियां बनती जा रही हैं। एक तरफ यूक्रेन की अपील और दूसरी तरफ रूस की आर्थिक पेशकश ने भारत की स्थिति को उलझन में लाकर खड़ा कर दिया है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद भी भारत रूस के खिलाफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसकी अपनी आर्थिक परिस्थितियां उसे ऐसा करने को रोकती हैं। वहीं यूक्रेन से भारत के व्यापारिक संबंध हैं, उन्हें भी भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत एक समय में दोनों तरफ अपना समर्थन जाहिर नहीं कर सकता। यही कारण है कि भारत ने पूरे मामले में किसी देश का नाम नहीं लिया, और ये बात दर्शाती है कि भारत रूस के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन यूक्रेन की अपील को भी नहीं टालना चाहता। पीएम मोदी यूक्रेन संकट पर अब तक 2 बार पुतिन से बातचीत कर चुके हैं। यही नहीं, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत लगातार दोनों ही देशों से संघर्ष विराम की मांग कर रहा है। एक तरफ जहां पूरा यूरोप और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हो चुके हैं, तब भी भारत अपनी स्थिति को तटस्थ बनाए हुए है। भारत के कूटनीति के पक्ष को लेकर रूस ने भारत की तारीफ की है और भविष्य में भी आपसी रिश्तों को लेकर कहा है कि जंग का असर भारत और रूस पर नहीं पड़ेगा। उनके रिश्ते पहले भी मजबूत थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन यूक्रेन मामले को लेकर रूस नहीं चाहता कि कोई भी देश इस मसले पर यूक्रेन के पक्ष में खड़ा हो। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध ने भारत की विदेश नीति के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। वहीं अब देखना होगा कि यूक्रेन की दोबारा अपील करने पर भारत क्या रुख अपनाएगा। युद्ध को लेकर लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन इन सब में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। पूरे विश्व की नजर अब भारत पर टिक गई है कि क्या भारत अभी भी कूटनीति के पक्ष में रहता है या अपने रुख में कोई बदलाव करता है।